मैम, मेरे लिए आप एक फरिश्ता हैं। लेकिन कभी कभी जब आप उदास होती हैं तो मेरा मन करता है कि मैं आपके सारे गम मिटा दूं। मैं अपनी मर्यादा जानता हूं, पर दिल पर मेरा जोर नहीं है। जिस घर में अकेलापन कभी कभी दीवारों की तरह भारी हो जाता है, मुझे डर लग रहा है। मैं समझता हूं अनन्या, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। हम साथ हैं। अनन्या एक तलाकशुदा महिला है जो अपने पति के निधन के बाद शहर के एक बड़े बंगले में अकेली रहती है। घर की देखभाल करने वाला समीर, जो सालों से उनके साथ है, अनन्या के अकेलेपन और टूटे हुए मन का एकमात्र गवाह है। या लीजिए मैडम जी, चाय एक पीजिए। रात बाहर तेज बारिश हो रही है। बिजली कड़कने की आवाज से अनन्या घबराकर उठ जाती है। वो लिविंग रूम में आती है जहां समीर मोमबत्तियां जला रहा है क्योंकि बिजली चली गई है। अनन्या कांपती हुई आवाज में, समीर, इस घर में अकेलापन कभी कभी दीवारों की तरह भारी हो जाता है। मुझे डर लग रहा है। समीर धीमे से उसके पास आता है। उसकी आंखों में सम्मान और सहानुभूति है। मैम, डरिए मत, मैं तो हूं ना यहीं। बाहर का तूफान गुजर जाएगा, आप अपनी परेशानी को दिल में मत रखिए। अनन्या समीर की आंखों में देखते हुए, उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई है। तुम हमेशा मेरा ध्यान रखते हो। क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि इस बड़े घर में एक मालकिन के साथ साथ एक औरत भी है जो बस एक मखमली एहसास की तलाश में है? समीर थोड़ा हिचकते हुए लेकिन अपनी भावनाएं छुपा न सका। मैम, मेरे लिए आप एक फरिश्ता हैं, लेकिन कभी कभी जब आप उदास होती हैं तो मेरा मन करता है कि मैं आपके सारे गम मिटा दूं। मैं अपनी मर्यादा जानता हूं, पर दिल पर मेरा जोर नहीं है। अनन्या उसके करीब आते हुए उसका हाथ समीर के कंधे पर रखती है। मर्यादाएं उन लोगों के लिए होती हैं जिनके पास खोने को कुछ होता है समीर। मेरे पास तो सब कुछ खोने के बाद बस यही खामोशी बची है। आज इस अंधेरे में मुझे सिर्फ एक इंसान चाहिए। समीर धीरे से अपना हाथ अनन्या की कमर पर रखता है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं। हवा में एक गहरा तनाव और रोमांच है। धीमी आवाज में, क्या आप जानती हैं कि मेरे लिए ये कितना मुश्किल है? एक तरफ मेरी वफादारी है और दूसरी तरफ वो आग जो आपको देखकर मेरे अंदर जलती है। अनन्या मुस्कुराते हुए, उसकी आंखों में आंसू हैं। तो इस आग को बुझाओ मत समीर, इसे महसूस करो। आज रात कोई मालकिन नहीं, कोई नौकर नहीं, बस दो तन्हा रूहें हैं। लिविंग रूम की मध्यम रोशनी में अनन्या ने समीर की आंखों में वो आग देखी जो उसने सालों से अपने पति के साथ भी महसूस नहीं की थी। समीर का हाथ, जो अब तक केवल काम के लिए उठता था, आज अनन्या की रेशमी जुल्फों को सहला रहा था। अनन्या कांपती हुई आवाज में, समीर, लोग क्या कहेंगे? एक मालकिन और उसका। समीर उसकी उंगली अनन्या के लबों पर रखते हुए, मैम, बाहर की दुनिया को इस कमरे की दीवारों के पार मत आने दीजिए। यहाँ सिर्फ मैं हूं और आप। सालों से मैंने आपको टूटते देखा है, रोते देखा है। आज मुझे आपको संवारने का मौका दीजिए। समीर ने धीरे से अनन्या को अपनी बाहों में खींच लिया। अनन्या ने अपना सिर उसके मजबूत सीने पर रख दिया। उसे वहां एक ऐसी सुरक्षा और गर्माहट महसूस हुई जो दौलत या रुतबे से परे थी। समीर की सांसें अनन्या की गर्दन पर महसूस हो रही थीं, जिससे उसके बदन में एक सिहरन दौड़ गई। अनन्या, मुझे डर लग रहा है समीर, कहीं ये सिर्फ एक रात का ख्वाब न बनकर रह जाए। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी इस तन्हाई को मिटाने में लगा दूं। समीर ने धीरे से अनन्या के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे को चूमा। ये चुंबन केवल वासना का नहीं, बल्कि एक गहरे समर्पण का था। अनन्या ने अपनी आंखें मूंद लीं और खुद को पूरी तरह समीर के हवाले कर दिया। वो रात उनके लिए रस्मों और बंधनों की मौत और एक नई वर्जित प्रेम कहानी की शुरुआत थी। समीर ने अनन्या को अपनी गोद में उठाया और बेडरूम में ले गया। बेडरूम में ले जाकर उसे बेड पर सुला दिया और लाइट बंद कर दी। दोनों मिलकर रोमांस करने लगे। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से छनकर आई तो बिस्तर पर अनन्या अकेली नहीं थी। समीर पास ही सो रहा था। अनन्या ने उसे गौर से देखा। वही इंसान जो कल तक उसे जी मैम कहता था, आज उसके वजूद का हिस्सा बन चुका था। लेकिन चुनौती अभी बाकी थी।
घर के पुराने वफादार मैनेजर खन्ना जी अचानक दरवाजे पर दस्तक देते हैं। बेटे अनन्या, वकील साहब आए हैं। तुम्हारे दिवंगत पति की वसीयत में कुछ नए खुलासे हुए हैं। अनन्या हड़बड़ा कर उठती है। समीर भी जाग जाता है और झट से अपने कपड़े ठीक करते हुए पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश करता है। अनन्या समीर का हाथ पकड़ते हुए, नहीं समीर, नहीं समीर, अब और छुप कर नहीं, अब और चुप कर नहीं। अगर हमने ये रास्ता अगर चुना हमने है, ये रास्ता तो चुना अब है डटकर सामना तो अब करेंगे। डटकर सामना करेंगे। वकील साहब की बात सुनकर अनन्या के होश उड़ गए। उसने जैसे ही कागजों पर अपनी नजर डाली, उसके हाथ कांपने लगे। उस वसीयत में एक विशेष क्लॉज था जिसे उसके पति ने जानबूझकर जोड़ा था। अनन्या को संपत्ति तभी मिलेगी जब वो पूरी तरह अकेली रहे, और यदि वो किसी भी पुरुष के साथ शारीरिक या भावनात्मक संबंध बनाती हुई पाई गई तो ये संपत्ति एक ऐसे ट्रस्ट को चली जाएगी जो सीधे अनन्या के पूर्व पति के भाई विक्रम के नियंत्रण में है। विक्रम, वो आदमी जो सालों से अनन्या की बर्बादी का इंतजार कर रहा था। अनन्या धीमे और कांपते स्वर में, विक्रम, विक्रम, वो यहाँ कैसे आ गया? तभी दरवाजे पर एक भारी कदमों की आहट सुनाई दी। विक्रम अंदर आता है। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। वो समीर को अनन्या के कमरे से निकलते हुए देख लेता है। विक्रम, बधाई हो अनन्या, वसीयत का वो पन्ना मैंने वकील साहब के आने से पहले ही पढ़ लिया था। मुझे तो बस उस सबूत की तलाश थी जो आज मुझे मिल गया। अब ये बंगला, ये दौलत, सब कुछ मेरा है। समीर आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जो विक्रम को चौंका देता है। समीर, विक्रम साहब, वसीयत तो सिर्फ कागजों पर है, लेकिन इस बंगले की असलियत क्या है वो आप नहीं जानते। अनन्या हैरान होकर, समीर, तुम क्या कह रहे हो? समीर, विक्रम साहब, आपने अनन्या मैम पर नजर रखने के लिए जो जासूस तैनात किए थे वो मेरे ही दोस्त थे। मुझे पता था कि आप इस दिन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैंने पिछले 6 महीनों में इस घर में कुछ बदलाव किए हैं। अब यहाँ जो कुछ भी है वो कानून की नज़र में संयुक्त स्वामित्व यानी जॉइंट ओनरशिप है, जो मैंने अनन्या मैम के साथ मिलकर गुप्त रूप से तैयार करवाया है। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। समीर ने अपने फोन से एक रिकॉर्डिंग चलाई। उसमें विक्रम की आवाज़ थी जो किसी को अनन्या को फंसाने के लिए धोखा और साजिश के निर्देश दे रहा था। विक्रम, तुम नौकर होकर इतनी बड़ी साजिश? समीर, मैं नौकर नहीं हूं विक्रम साहब, मैं वो वकील हूं जिसका लाइसेंस आपने सालों पहले अपनी साजिशों से छीन लिया था। मैंने अपना नाम बदला, पहचान बदली, सिर्फ इसलिए ताकि मैं उस औरत के पास रह सकूं जिसे आपने और उसके पति ने मिलकर तबाह कर दिया था। अनन्या सन्न रह गई। समीर, जिसे वो अपना नौकर समझती थी, वो कोई साधारण आदमी नहीं था। वो उसका रक्षक था, जिसने वर्षों से उसे दूर से अपना प्यार दिया था। लेकिन विक्रम हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी जेब से एक पिस्तौल निकाली। विक्रम, तुमने खेल अच्छा खेला समीर, लेकिन इस खेल का अंत अब खून से होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनन्या और समीर आमने सामने थे और विक्रम पिस्तौल ताने खड़ा था। अनन्या, समीर का हाथ थामते हुए, चाहे जो हो जाए, आज के बाद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं खोऊंगी। विक्रम के हाथ में पिस्तौल देखकर अनन्या की सांसें थम गईं, लेकिन समीर के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो धीरे से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो अनन्या ने पहले कभी नहीं देखी थी, ठंडी और क्रूर। समीर, पिस्तौल नीचे करो विक्रम, तुम हमेशा से बेवकूफ थे और आज भी हो। समीर ने जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला और एक बटन दबाया। कमरे के चारों तरफ छिपे हुए कैमरों से लाल बत्तियां जल उठीं। विक्रम हैरान होकर, ये क्या है? समीर, ये वो सबूत है जो तुम्हें सिर्फ कंगाल नहीं करेगा बल्कि उम्र भर के लिए जेल भेजेगा। तुमने सोचा कि तुम अनन्या के पति की वसीयत का इस्तेमाल करके संपत्ति हड़प लोगे, लेकिन असली खिलाड़ी तो मैं हूं। अनन्या सन्न रह गई। वो समीर का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन समीर ने उसका हाथ झटक दिया। अनन्या टूटी हुई आवाज में, समीर, तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे रक्षक हो। समीर उसकी आंखों में देखते हुए, जहां अब कोई प्यार नहीं, सिर्फ नफरत थी। प्यार? अनन्या, तुम सचमुच कितनी भोली हो। क्या तुम्हें याद है 10 साल पहले तुम्हारे पति ने एक छोटी सी कंपनी को धोखे से बर्बाद कर दिया था। उस कंपनी के मालिक मेरे पिता थे। उन्होंने अपमान बर्दाश्त नहीं किया और आत्महत्या कर ली। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। समीर का हर शब्द एक खंजर की तरह उसके दिल में उतर रहा था। समीर, मैं इस घर में वफादारी करने नहीं आया था, मैं इंतकाम लेने आया था। मैंने सालों तक इंतजार किया, तुम्हारे पति की हर कमजोरी को समझा,
उसकी वसीयत में वो क्लॉज यानी शर्त मैंने ही वकील के साथ मिलकर डलवाया था। मुझे पता था कि तुम अकेली नहीं रह पाओगी और जैसे ही तुम किसी के करीब आओगी संपत्ति छिन जाएगी। विक्रम हंसते हुए, तो इसका मतलब संपत्ति अब मेरी है? समीर, नहीं विक्रम, संपत्ति अब किसी की नहीं है। वसीयत के अनुसार अगर शर्त टूटती है तो संपत्ति एक चैरिटेबल ट्रस्ट को जाएगी और उस ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी मैं हूं। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस आदमी को उसने अपना सर्वस्व मान लिया था वो उसकी बर्बादी की पटकथा लिख रहा था। वो रात का रोमांस, वो वादे, सब एक सोची समझी साजिश थी। अनन्या, तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध सिर्फ इसलिए बनाए ताकि तुम मुझे कंगाल कर सको। समीर निर्ममता से, वो सिर्फ एक जरिया था अनन्या। तुम्हारे पति ने मेरे परिवार को बर्बाद किया और मैंने उसकी सबसे कीमती चीज तुम्हें और उसकी संपत्ति को बर्बाद कर दिया। अब तुम आजाद हो, उसी तरह अकेली और कंगाल जैसे मेरे पिता मरे थे। समीर ने पुलिस को फोन किया। विक्रम को उसके पिछले अपराधों और पिस्तौल तानने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। समीर बंगले की चाबियां लेकर बाहर निकल गया। उसने मुड़कर एक बार भी अनन्या की तरफ नहीं देखा। अनन्या उस विशाल खाली बंगले में अकेली खड़ी थी, जहां अब न दौलत थी, न प्यार और न ही कोई अपना। खिड़की के बाहर बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब वो संगीत नहीं बल्कि उसके टूटे हुए दिल की चीख थी। ठीक हो ना? इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।